हेलो लवली स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 43 सीटेट एग्जाम जो सीरीज चल रही थी इसी का क्वेश्चन नंबर 43 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखें इसको बच्चों। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा 38, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 is x and the median of the data obtained by replacing 3 by 33 and 8 by 18, यानी कि जब 3 को 33 लिख दिया जाता है और 8 को 18 लिख दिया जाता है इन द गिवन डाटा इज y, तब इसका क्या हो जाता है, मीडियन y हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x, y एंड x, y और x का डिफरेंस पूछा गया है। तो पहले हम x के लिए निकालेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो डेटा दिए गए हैं मीडियन के लिए उनको अरेंज करना पड़ता है। हमने डेटा को यहाँ अरेंज करके रखा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में 3, 7, 8 आपके टोटल जो डेटा है उनको हमने बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे कितने डेटा है हमारे। n की वैल्यू कितनी है मीडियन के लिए, n की वैल्यू चाहिए होती है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 10 हो गई। और 10 का मतलब क्या है, इवन, यानी कि आपका इवन नंबर है। तो मीडियन निकालने के लिए इवन नंबर है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, और नंबर उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो जब टर्म्स आपके इवन है, यानी कि यहाँ पे 10 टर्म्स हैं तो ये इवन टर्म्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर 10 हो गया। तो मीडियन कितनी हो जाएगी, मीडियन हमें कितनी दी गई है, मीडियन हमें दी गई है x। इसके लिए मीडियन क्या दी गई है, x दी गई है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर हो जाएगा n बाई 2वें पद का मान और प्लस n बाई 2 प्लस 1 वे पद का मान। ठीक है, और इस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। और अपॉन में 2, तो अपॉन में 2 के लिए हम बाहर हाफ लगा देते हैं। तो जब पदों की संख्या सम होती है तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब इसमें वैल्यूज को रख दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर हाफ, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, तो 10 बाई 2वें पद का मान, ठीक है ना, वे पद का मान हो जाएगा, और प्लस 10 बाई 2 प्लस 1 वे पद का मान, ठीक है ना, वे पद का मान, ठीक है ना। तो ये देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 5 जाते हैं तो 5वें पद का मान आ जाएगा, और यहाँ पे 2 5 जाते हैं तो 5 और प्लस 1 यानी 6वें पद का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे हाफ, तो 5वां पद कौन सा है वो हमें देखना पड़ेगा, 5वां पद का मान क्या है और प्लस 6वां पद का मान क्या है, ये दोनों हमें देखने पड़ेंगे। तो 5वां पद कितना है, यहाँ पे काउंट करेंगे, अरेंज करके इसलिए लगाया जाता है 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद 21 है, 6वां पद 17 है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू रख देंगे, 5वां पद 21 है और 6वां पद 17 है, तो इनको हमने रख दिया दोनों को। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, हाफ, और इनटू इनको ऐड कर देंगे तो 20 और 10 30, 30 और 8 38 हो गया, 38 कितना आ गया, और 2 से ये कट हो जाएगा तो 19 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, 19। तो एक तो ये वैल्यू आ गई इनकी। अब वो क्या कहते हैं कि अगर हम 8 को 18 से रिप्लेस कर दें और 3 को 33 से रिप्लेस कर दें, मतलब 3 की जगह 33 लिख दिया जाए, 8 की जगह 18 लिख दिया जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 3 है, इसकी जगह वो कह रहे हैं 33 लिख दो, और 8 की जगह 18 लिख दो। तो इन दोनों को हम चेंज करेंगे, जब 3 की जगह हम 33 लिखेंगे, 33 लिखेंगे, तो ये सबसे लास्ट में अरेंज होके पहुंच जाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में कितना है 30, इसके बाद में क्या आएगा 33, और 8 की जगह वो कह रहे 18 लिख दो, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 70 के ठीक बाद में पहुंच जाएगा। तो अब दोबारा में क्या आ जाएंगे, रिप्लेस करने पे कौन से मिल जाएंगे हमें डेटा, तो हमें डेटा मिल जाएंगे, डेटा, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे 7 लिखेंगे, अब 8 तो लिखेंगे नहीं, अब 15 लिखेंगे, उसके बाद फिर 15 के बाद क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 के बाद क्या आ जाएगा, हम 8 की जगह 18 लिखेंगे, इसकी जगह हम 18 लिखेंगे बच्चों, तो 17 के बाद जस्ट यहाँ पे 18 लिखा जाएगा, अरेंज करके लिखते जा रहे हैं। अब 18 के बाद फिर कितना है 21, फिर 23, फिर 24, ये सब लिखते चले जाएंगे, 29, 30 और 3 की जगह कितना लिख रहे हैं 33,
तो ये सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा 33। अब दोबारा से ये अरेंज हो गया डाटा, और इसके लिए मीडियन कितनी दी गई है, इसके लिए मीडियन हमें दी गई है रिप्लेसिंग बाई ए इन द एबव डाटा इज बाई, कितनी दी गई मीडियन, बाई। तो अब हम मीडियन दोबारा निकालेंगे, डेटा एन की वैल्यू तो आपकी 10 ही रहेगी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बदले हैं, केवल टर्म्स बदल दिए, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स वही 10 रहेंगे। तो फिर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन मीडियन की जगह हम क्या लिखेंगे, बाई बराबर, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, हाफ, और n/2 के पद का मान यानी कि यही आ जाएगा मेरे पास, पांचवा पद और छठवां पद, इसमें चेंज होगा नहीं, तो हाफ ऑफ पांचवा पद आ जाएगा। समझ गए बच्चों, ऐसे ही लिखे दे रहा हूं मैं, यही सब लिख करके लाओगे तो यही फिर आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 10 है, इसलिए यही आ जाएगा, प्लस छठवां पद का मान आ जाएगा, छठवां पद इसका मान आ जाएगा, तो हाफ, ठीक है ना बच्चों, और पांचवा पद कितना है, इसमें काउंट करेंगे, अब इसमें काउंट नहीं करेंगे, पीछे से गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद कितना है, 23 है, और प्लस छठवां पद कितना है, 21 है, तो 21 रख दिया, तो बराबर कितना आ गया, हाफ, और इनको ऐड कर देंगे, तो 21 दूनी 42, 43, 44 हो गया बच्चों आपका, और इसको काटेंगे तो ये 22 आ गया, तो ये 22 आ गया, तो इम्प्लाइज बाई कितना आ गया, बाई बराबर 22। तो ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो ये आ गया x की वैल्यू और y की वैल्यू ये आ गई। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन y एंड x, तो यहाँ डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस मतलब y माइनस एक्स बराबर, y की वैल्यू मेरे पास आई है 22 और x की वैल्यू आई है 19, तो माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ गया डिफरेंस, 3 आ गया, तो यही आपका हो गया आंसर। यहाँ पे बच्चों आप समझ गए या नहीं, यही फॉर्मूला आपको फिर लिखना है, यही 10n की जगह रखना था और यही लौट करके फिर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि टर्म्स रिप्लेस कर दिए गए थे तो जो हमने अरेंज करके ये लिखे हैं दोबारा, इन्हीं में से देख करके पांचवा और छठवां पद की वैल्यू रखनी पड़ती है मीडियन निकालने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से फिर हमने y और x का डिफरेंस निकाल लिया, तो डिफरेंस कितना आया 22 माइनस 19 यानी कि 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, आज आपका सीटेट का ये 43 था क्वेश्चन, इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 लेकर के आएंगे। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।